नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा बिस्ट और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन चल रही है। इस बीच भारत की तरफ से पाकिस्तान पर एक्शन की बड़ी तैयारियां भी चल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार बैठकें कर रहे हैं। सोमवार को बीपीएमओ में कई मीटिंग हुई। वहीं रूस ने भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूर्ण समर्थन देने की पेशकश की है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी को कॉल किया और पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। इतना ही नहीं, उन्होंने निर्दोष लोगों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देने की बात कही। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि पुतिन ने इस बात पर जोर दिया है कि जघन्य हमले के दोषियों और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में हुए हालिया आतंकी हमले के बाद भारत ने एक बड़ा और कड़ा कदम उठाते हुए बगलिहार डैम को बंद कर दिया है। इस फैसले को भारत की कूटनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें आतंकी हमलों के पीछे माने जा रहे पाकिस्तान को एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की गई है। बलिहार डैम, जिसे बगलिहार जल विद्युत परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, चिनाबा नदी पर स्थित है और ये भारत के नियंत्रण में है। इसे लेकर पहले भी भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद रहा है, खासकर जब पाकिस्तान ने इसे सिंधु जल संधि का उल्लंघन बताया था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में भारत के पक्ष में फैसला आया था। अब इस डैम को बंद करने का फैसला न केवल एक तकनीकी निर्णय है, बल्कि रणनीतिक और राजनीतिक संदेह भी है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये भारत की ओर से एक स्पष्ट चेतावनी है कि आतंकवाद को अब सिर्फ बातचीत से नहीं बल्कि ठोस जवाब से ही रोका जाएगा। भारत पाकिस्तान के बीच पहलगाम आतंकी हमले के बीच टकराव की स्थिति है और हालात युद्ध तक के बन गए हैं। इसे कम करने को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बंद कमरे में बैठक हुई। इस बैठक के लिए अनुरोध तो पाकिस्तान ने किया था, लेकिन इसे वैश्विक पटल पर पाकिस्तान की ही फजीहत भी हो गई। इसकी वजह यह है कि 15 सदस्यों की बंद कमरे में हुई इस मीटिंग में आतंकवाद को लेकर पड़ोसी मुल्क पर ही सवाल उठ गए। पहलगाम हमले में लश्कर-ए-तैयबा की भूमिका को लेकर शहबाज शरीफ सरकार ही घिर गई। न्यूज एजेंसी ANI ने न्यूयॉर्क में अपने सूत्रों के जरिए UNAC की बैठक को लेकर बताया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने औपचारिक सत्र में पाकिस्तान के लिए कठिन सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने पाकिस्तान के फर्जी और फॉल्स नैरेटिव को पार करने और स्वीकारने से इनकार कर दिया। मीटिंग के दौरान सदस्यों ने पूछा कि क्या पहलगाम आतंकी हमले में लश्कर-ए-तैयबा के इसमें शामिल होने की संभावना है। न्यायपालिका में जाति आधारित भेदभाव की निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बेहद ही तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि ऊंचे समुदाय के लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे कि उपेक्षित समुदाय के व्यक्ति का लड़का कम उम्र में जज बन गया और उनके बीच आ गया। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच पंजाब के एडिशनल सेशन जज की बर्खास्तगी के मामले में सुनवाई कर रही थी। कथित जाति आधारित भेदभाव को गंभीर से लेते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वो पंजाब में न्यायपालिका में हो रही घटनाओं से अवगत हैं और इस न्यायिक आधारिक को सिर्फ इसीलिए निराशा बनाया गया क्योंकि वो एक निचली जाति से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने पूछा, ये कब तक चल सकता है। भारतीय रेलवे ने गर्मी की छुट्टी से पहले यात्रियों को बड़ी गुड न्यूज़ दी है। रेलवे की ओर से बिहार के सभी बड़े और महत्वपूर्ण स्टेशनों से देश दिल्ली, मुंबई, पंजाब समेत कई जगहों के लिए ट्रेन चलाई जाएगी, जिसको लेकर जानकारी सामने आ गई है। इन ट्रेनों में सभी तरह की श्रेणियां मौजूद रहेंगी। यात्री अपनी सुरक्षा के अनुसार AC1, AC2, AC3, AC3 इकोनॉमिक, स्लीपर और जनरल कोच में टिकट बुक कर सकते हैं। छपरा से आनंद विहार टर्मिनल, मऊ जंक्शन से अंबाला कैंट जंक्शन, छपरा से शहीद कप्तान तुषार महाजन उधमपुर वाय मुरादाबाद, छपरा से लोकमान्य तिलक टर्मिनल, पटना जंक्शन से फिरोजपुर कैंट जंक्शन वाय लखनऊ, दरभंगा से अमृतसर जंक्शन, भागलपुर से नई दिल्ली और सहरसा जंक्शन से अमृतसर जंक्शन के बीच ट्रेनें करीब 2 महीने चलने वाली हैं। हालांकि ये ट्रेनें रोज ना होकर सप्ताह में 1 या 2 दिन चलेंगी।
आज मंगलवार 6 मई 2025 को दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग यानी कि आईएमडी के अनुसार दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज और अगले 2 दिनों तक आंधी तूफान और बारिश की संभावना है, जिससे अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। इस मौसम परिवर्तन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। उत्तर भारत के अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भी हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं के साथ मौसम सुहाना बना हुआ है। देश के पूर्वी और मध्य हिस्सों में भी मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। बिहार के सभी 38 जिलों में अगले 24 घंटों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं और आंधी वज्रपात की संभावना है। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी गर्जन चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि अधिकांश क्षेत्रों में गर्मी का प्रभाव बना रहेगा। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।